श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हमेशा ही आप लोगों से डिस्कशन होता है गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिकलिटी जो है, जो हम इस भोग विलासिता में जी रहे हैं, जो हम डेली यूज़ में जो चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही विचार मैं आप लोगों के साथ में साझा करती हूँ। आप अप्रिशिएट करते हैं, आप समझते हैं, आप प्रेम देते हैं। आज इसी वजह से एक अलग टॉपिक पर आपको लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ों के बारे में समझ होनी ज़रूरी है। ये भी पॉसिबल कि आपको समझ होगी, आपको ज्ञान होगा, पर हो सकता है कि एक मूर्ख को भी सुन लेना चाहिए। तो मैं वही मूर्ख हूँ। तो मूर्ख को भी सुनने से कुछ ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त हो जाता है। तो बस अपने जो मैं समझती हूँ, जो विचार हैं मेरे, मैं आप तक वो पहुँचा रही हूँ। सबसे पहली बात कि हम हमेशा ही बात करते हैं गुरुओं के बारे में। तो गुरु, गुरु मंत्र, गुरु परंपरा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि गुरु बनाना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी दान पुण्य, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी व्रत नहीं लगता है। तो क्या सिर्फ गुरु इसीलिए बनाने चाहिए कि हमको हमारे पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं, जो हम दान दक्षिणा दे रहे हैं, वो हमारी सार्थक हो सके, उनका पुण्य हमें प्राप्त हो सके? तो जवाब होगा नहीं। हमारा सिर्फ इस धरती पे आने का मकसद यही है, इस देह का, इस आत्मा का इस धरती पे आने का मकसद यही है, ईश्वर प्राप्ति, है ना। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति का आनंद लेते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। हाँ, लेकिन वो वाली बात अलग है कि इस समाज के, इस धरती पर रहने के कुछ नियम कायदे कानून हैं, जिसके चलते हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और एक माया के जाल में फंस जाते हैं। आप लोग खुद ऐसे कमेंट्स डालते हैं, या ऐसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि जो भी गुरुजन होते हैं, जो भी कथावाचक होते हैं, या जो भी स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए होते हैं, वो अपने मुंह से एक ही चीज़ कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए, धन दौलत से किसी का उद्धार नहीं हो रहा, है ना, भगवान में ध्यान लगाइए। ये सब बातें हर स्पिरिचुअलिज्म में पढ़ा हुआ इंसान बोलेगा। तो इसमें जो जो कथावाचक हैं, या जो बहुत ऊंचे संत हैं, गुरु हैं, जिनके पास किसी चीज़ की, वैभव की तो कमी है ही नहीं। सीधी सी बात, वैभव तो उनके पास आता ही आता है। ये वैभव है कि ब्रांडेड पर्स जो कि 4-4 लाख के, 10-10 लाख के, 2.5-2.5 लाख के आते हैं, वो लोग कैरी कर रहे हैं। और शायद से उनको खुद नहीं मालूम है कि वो जो बैग कैरी कर रहे हैं, उनकी जो रेट है वो 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख में हो सकती है। तो यही एक बात है जो उनको हमसे, हम जो प्रैक्टिकल आदमी हैं, जो माया जाल में फंसे हुए हैं, पैसा पैसा करते रहते हैं, उनमें और हम में भिन्नता पैदा करता है। अब आप ये सोचेंगे कि इन लोगों को क्या कमी है, इनकी तो कथा, इनकी तो सेवा ही 20 लाख की, 40 लाख की बैठती है, इनके पास तो अपार धन है। धन जिसके पास में, उसके पास से तो 80% परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। रही बात 20% की, तो इतने सारे लोग तो इनके पास जा रहे हैं अपनी परेशानी सॉल्व करवाने के लिए, तो ये तो अपनी काउंसलिंग खुद ही कर लेते होंगे, तो इनकी लाइफ में तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, समस्या ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पर आया हुआ जिसने इस शरीर को धारण किया, उसके पास समस्या ही नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण और श्री राम जो थे, इस धरती पर आकर इस शरीर, पंच तत्व के शरीर को धारण करने के बाद में संघर्ष और परेशानियां उन्होंने भी सहन की थी। बस अंतर ये है उनमें और हम में, यही अंतर है एक माया जाल में फंसे हुए जीव में और एक राधा राधा श्री कृष्ण को भजने वाले जीव में, कि उसके पास अपार दुख होते हुए भी वो सुखी है, और जो माया जाल में फंसा हुआ है वो सिर्फ माया पाने के चक्कर में दुखी है। वहीं पर बात की जाए, इसका वाइस वर्सा चीज़ें हो जाती हैं कि देखा जाए तो एक गृहस्थ आश्रम में जो माया के पीछे जद्दोजहद कर रहा है, दिन रात की मेहनत एक कर रहा है और पैसा प्राप्त करना चाहता है, वो इतना दुखी नहीं है जितने दुखी ये संत, गुरु, महात्मा जो स्पिरिचुअलिज्म की लाइन में हैं, वो लोग आप लोगों से सही मायने में करोड़ गुना ज़्यादा दुखी हैं।
अब आप कहेंगे कि रोहिणी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, जिनके पास में माया रूपी धन है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, जिनकी सेवा ही 20-20 25-25 लाख की बैठ रही हैं, ऊपर से जिनके पास में धन दौलत की कमी नहीं है, जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, जिनके पास समझदारी की कमी नहीं है, जिनके घर में कलेश नहीं है, उनको हमसे 1000 गुना ज़्यादा दुख किस बात का है। तो जनाब आप इसी बात पर, इसी पॉइंट पर मात खा रहे हैं कि जिसको ईश्वर जो चीज़ देता है उसकी वैल्यू हम करते ही नहीं है। हम जीव आत्मा की प्रॉब्लम है। क्या हम अपने रिश्ते नातों की वैल्यू करते हैं? जो हमको चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती है, क्या हम उनकी वैल्यू करते हैं? ऐसे ही ये भी जीव आत्मा से ही जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म की लाइन में हैं, जो कथावाचक हैं, जो गुरु है, जो संत महात्मा हैं, पर ये संतुष्ट हैं। अब एक बात बताइए, जो 2.5 लाख के 5 लाख के बैग लेके हाथ में घूम रहे हैं और उनको जब उनका रेट ही नहीं मालूम है, तो वो चीज़ें उनको कैसे सुख दे रही होंगी? नहीं दे सकती। जो चीज़ जिसके पास में इजीली अवेलेबल होती है वो सुख का कारण होता ही नहीं। और जो स्पिरिचुअलिज्म की लाइन में है, जो लोगों को अवेक कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, तो उन उन वो बहुत संतुष्ट लोग होते हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। इवन आप लोग जो माया रूपी जंजाल में फंसे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप खुद देखिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माया धन का भोग कर रहे हैं, जो धन को लक्ष्मी की तरह सिर झुकाकर उसको प्रणाम कर रहे हैं, जिनके पास पुरखों से धन चला हुआ आ रहा है, तो क्या ऐसे इंसान के सिर पर या ऐसे इंसान की बातों में एक रत्ती भी घमंड दिखाई देता है? आप उसको देखकर ये नहीं बोल सकते हो कि ये इंसान इतना पैसे वाला हो सकता है। तो जब हम ईश्वर का जाप करते हैं, जब हम ईश्वर में अपनी इस बुद्धि को, इस सद्बुद्धि को न्यौछावर कर देते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो ये माया रूपी जो जाल है, जो धन रूपी जो ये प्रपंच है, ये आम इंसान पर भी असर नहीं करता। तो आप खुद सोचिए, जो ईश्वर के प्रति हमको अवेक कर रहे हैं, आप लोगों को अवेक कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, जो खुद ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में हैं, क्या उनके सिर पर ये माया चढ़ सकती है? उनके लिए 20 लाख 40 लाख आप उनके चरणों में करोड़ों रुपए चढ़ाया हो, फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं आ सकता। और जिसके अंदर घमंड आ जाए तो समझ लीजिए उसने ईश्वर का नाम भजा ही नहीं, वो सिर्फ ढोंग कर रहा है। उसने अपने मन को, अपने जो बुद्धि है, जो अपने धन है, जो भी उसके पास में चीज़ है, वो उसने ईश्वर को अर्पण ही नहीं की है। तो अब आप सोचेंगे कि वो उस पैसे को भोग नहीं पा रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, शायद से इस वजह से वो दुखी हैं। तो बात है नहीं। देखिए, उनके पास रोटी की कमी नहीं है, उनके पास घूमने फिरने की कमी नहीं है। हम लोग ही उनको ऊपर बैठा के बैठे हुए, क्योंकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं, भले ही हमारा दिमाग जाने ना जाने, हमारी अंतरात्मा जानती है कि ये तो हमसे भिन्न है। हम पर तो ईश्वर का नाम नहीं भजा जा रहा, ये 24 घंटे ईश्वर का नाम भज रहा। भैया, इसमें और हम में तो अंतर है, क्योंकि इस पर ईश्वरीय कृपा है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, बट हम लोगों से ज़्यादा, एक माया के जंजाल में फंसे हुए जीव से ज़्यादा दुखी, 1000 गुना करोड़ गुना दुखी जो हैं, वो जो ईश्वर को पाने की राह में निकल चुके हैं ना, वो ज़्यादा दुखी है। क्योंकि वो हर वक्त दिन भर माला जपने के बाद, दिन भर भक्तों के बीच में रहने के बाद, दिन भर सबको अवेक करने के बाद में, वो सिर्फ ईश्वर को रोज इस उम्मीद में जागते हैं कि आज मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, आज मुझे ईश्वर अपनी वाणी से कुछ कह कर जाएंगे, आज मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हर उस आशा के साथ में सो जाते हैं कि आज का दिन भी मेरा सिर्फ हरि नाम लेने में चला गया, अब मैं फिर से कल प्रयास करूँगा। और जिस चीज़ की उम्मीद ना हो, उसको पाने की तलब, आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना पीड़ादायक होता है, कितना दुखी देता है। आप धन दौलत, रिश्ते नाते, है ना, कि गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, इन चीज़ों को लेकर आप इतने रोते हैं कि यहाँ धागा बांध दिया, वहाँ धागा बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप खुद सोचिए, जो इतने ऊंचे पदवी पर बैठे हुए हैं, ये लोग क्या
मूर्ख है जो दिन भर हरि नाम जप रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। देखो, स्वार्थ हर किसी के साथ जुड़ा होता है, ये जीव की प्रॉब्लम है, ये इस पंच तत्व रूपी शरीर की प्रॉब्लम है कि इसके साथ में जो है वो स्वार्थ जुड़ा होता है। तो जो लोग ईश्वर को भज रहे हैं ना, उनके साथ में भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। उनके साथ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि आज मुझे हरि के दर्शन हो जाएंगे, आज मुझे मेरी मैया रानी के दर्शन हो जाएंगे। वो तलब है उनके अंदर, वो मैं क्या उस फीलिंग को कैसे व्यक्त करूं। मैं तो उस अभी मार्ग पर चली नहीं हूँ, तो अब आपको मुझे आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो, तो सोचिए कि ये लोग तो उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो अगर इनके पास आप बैठेंगे ना, और अगर इन्होंने आपको अपने स्तर का समझ लिया, तो ये आपसे ज़्यादा बिलख बिलख कर रोएंगे। आप कहेंगे, हो प्रभु, ये धन दौलत, ये सारे सुख वैभव जो ईश्वर ने इनको दे रखे हैं, इनको तो मतलब ये कुछ नहीं है। आप ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इसीलिए पैसे से किसी की प्रसिद्धि मत तोलिए, किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। समझ रहे हैं? ईश्वरीय कृपा है स्पिरिचुअलिज्म पे चलने वाले इंसान के ऊपर। वो भी हम लोगों जैसे ही थे, वो भी 9 महीने गर्भ धारण करने के बाद ही उस गर्भ से निकले थे। बस उनको भिन्न बना दिया उनकी ईश्वर को प्राप्त करने की तलब ने। वो जो तलब होती है ना, उसने। इसीलिए आज हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। अगली नेक्स्ट वीडियो गुरु मंत्र, गुरु की महिमा, गुरु मंत्र की महिमा, गुरु बनाने क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लेकर आऊँगी। प्लीज़ अपना बहुत सारा, ढेर सारा प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हरि बोल।